ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2020 की मुरली में बाबा ने बहुत सारे गूढ़ रहस्य सुनाए हैं और बताया है बाबा ने बच्चों को कि आने वाले समय में क्या क्या होगा, कैसे कैसे सीन होंगे और विनाश कैसे कैसे होगा। तो बाबा ने बताया है ड्रामा में इस पूरी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। बाबा ने सुनाया है कि बच्चे पहले से ही नूंदी हुई है बिना सोने की, इसमें कोई किसी को दोष नहीं दे सकता है, न वैज्ञानिक को, न भगवान को, न सरकार को। एक कल्प कल्प ऐसे ही विनाश होता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। बाबा कहते सारी दुनिया डूब जानी है। बाबा सुनाते बच्चे फ्लड्स होंगे अर्थात बाढ़ आएगी, आग लगेगी। बाबा कहते हैं कि भूख से मनुष्य मरेंगे, यह सब हालतें आनी ही है। बाबा कहते हैं कि ध्यान रखना, कई बाबा के बच्चे बोलते हैं कि जब आएगा जैसा समय होगा तो देख लेंगे, तो वो समय ऐसा होगा कि देख ही तो नहीं पाएंगे। देखना और बोलना करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बाबा तो यही चाहते कि बच्चे सब तुम इतनी आसानी से वो चीज देखो जिसके लिए साक्षी दृष्टा। इसके लिए साक्षी अर्थात ये नहीं कि जो हो रहा सो ठीक है, अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, ये नहीं, लेकिन साक्षी अर्थात कि साथ ही साथ साक्षी होकर देखना और मनसा सेवा करना। सुख शांति की किरणें उन आत्माओं को देना है जो मानसिक रूप से तड़प रही हैं और शारीरिक रूप से तड़प रही हैं। बहुत तड़प रही हैं आत्माएं। अगर आपने कभी देखा ही होगा जब हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाना हुआ होगा और होता ही रहता है और देखते हैं कि वहाँ कैसे कैसे पेशेंट पड़े रहते हैं। अगर आपने कभी आईसीयू माना जिसमें ऐसा वार्ड होता है जिसमें केवल जले हुए लोग होते हैं, किसमें सिर्फ कटे पिटे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे माना सब प्रकार के अलग अलग वार्ड होते हैं। तो जला हुआ जो वार्ड होता है जिसमें सिर्फ जले हुए लोग होते हैं, उसको उन लोगों की हालतों को आप देख नहीं सकते हैं, आपको चक्कर आ जाएगा। ऐसे ऐसे सीन वहां पर होते हैं। कोई पूरा जला, कोई फूला हुआ, कोई आधा जला, तो माना देख नहीं सकेंगे, ऐसा सीन आएगा सामने। तो बाबा कहते सारी दुनिया डूब जाएगी। बाबा ने एक बार सुनाया था कि कि बच्चे एक ऐसा समय आएगा कि जो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पानी पानी होगा, 3 भाग, सिर्फ एक टापू सूखी धरती होगी, पूरी पृथ्वी जलमय हो जाएगी। आगे बाबा कहते बच्चे अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। अर्थक्वेक होता है भूकंप आता ही रहता है, कहीं ना कहीं भूकंप तो है ना, सब ढेर हो जाता है, कहीं बादल फटते रहते हैं, कभी सरकार, कभी आजकल तो फिर धर्म युद्ध भी बहुत छिड़ने लगे हैं, ये भी चल रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद का, कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं कि यह सब आफतें तो बच्चे आनी ही है, इसके लिए तैयार रहना है, डरना नहीं। बाबा के बच्चे डर नहीं सकते कि क्यों होता है। बाबा ने सुनाया कि इसमें किसी का दोष नहीं है, ये होता है क्योंकि जब अंत का समय होता है तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया होती है। वैसे भी हम बच्चे क्या करते हैं, पुरानी कार हो जाती है तो नई खरीदते हैं ना, पुराना मकान हो जाता है तो नया बनाते हैं, कोई भी पुरानी चीज हो जाती है तो उसको हम नया बनाते हैं। तो जब दुनिया पुरानी हो जाएगी तो दुनिया भी तो नई बनेगी ना। कई बच्चे बाबा के डर जाते हैं, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अब डराते क्यों हो, तो ये डराने के लिए नहीं है, बाबा हम बच्चों को नॉलेज देते हैं क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा हम बच्चों को पहले ही सब बता देते हैं
कि जब वो सीन आए तो हमें आश्चर्यजनक ना लगे कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होना होता है। और आज बाबा ने क्या खास बात हम बच्चों के लिए बताई कि बच्चे रात को बाहर नहीं निकलना है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना है, 4:30 बजे तक। ज्यादा सवेरे भी नहीं जाना है और रात को भी नहीं जाना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना, वरना रात को कहीं नहीं जाना। जैसे कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि 2 बजे बाबा के घर में अमृत वेला करने पहुंच जाएं, 3 बजे पहुंच जाएं, 4 बजे पहुंच जाएं। तो बाबा सुनाते हैं, बच्चे, तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। देखिए बाबा ने आज कितने अच्छे पॉइंट सुनाए हैं हम बच्चों के लिए कि रात को कहीं भी नहीं आना चाहिए। कई बार बाबा के बच्चे सोचते हैं कि अब तो बहुत सिक्योरिटी हो गई है, बहुत डिजिटल जमाना आ गया है, लोगों से सुनते कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। लेकिन बाबा कहते हैं कि जितने ज्यादा यहाँ स्वर्ग दिखाया है ना साइंस ने, उससे कई गुना ज्यादा ये नरक है। जैसे बाबा कहते हैं कलयुग के भी अंत का समय है, इसलिए रात को घर से निकलने का समय नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खासकर बाबा के बच्चों के लिए नहीं निकलना है, ये शिव बाबा के डायरेक्शन है। इसलिए बाबा कहते हैं इसे सोचकर भी जल्दी सवेरे सवेरे नहीं आना है, ये चलो सेंटर में योग करेंगे। तो बाबा ने ये बहुत अच्छे पॉइंट हम बच्चों के लिए सुनाए हैं, शिव बाबा के डायरेक्ट बोल हैं। आज बाबा ने हमें बता दिया है कि रात को सड़कों पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि बाबा सुनाते दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर बाबा को उलाहना देंगे, बाबा को उलाहना देते कि बाबा को हमारी कोई चिंता नहीं है। अब ऐसे नहीं सोचना कि बाबा की याद में जहर पिएंगे, ऐसा नहीं। भक्ति में दिखाते हैं ना कि बलि दे देते हैं कई, ऐसे हमें नहीं करना है। ऐसे हमें गलती नहीं करनी कि शिव बाबा साथ है तो कुछ भी कर लेंगे। बाबा कहते विधि से सिद्धि होती है, इसलिए अगर रात को कहीं जाते हैं, इमरजेंसी है, तो बाबा को साथ में लेकर के और किसी और को भी साथ में लेकर के चलना है। इसलिए बाबा ने हमें दर्शाया है, इसको दिल में बैठा लो कि हमें रात को अकेले नहीं निकलना है। बाबा हम बच्चों का देखो कितना ख्याल रखते हैं। बाबा ने आज सुनाया है कि बच्चे, ऐसा समय आएगा, भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक होगी, ये दुनिया डूब जाएगी। बाबा सुनाते हैं बच्चे, प्रकृति को इस समय गुस्सा आता है तो सबको खल्लास कर देती है। बाबा सुनाते हैं यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। तो बाबा कहता है हम बच्चे पहले ही से जानते हैं। और बाबा क्यों सुनाते हैं, माना वो समय आने से पहले हम एक एक आत्मा को, बाबा के बच्चों को हम संदेश दे सकें, बाबा की खूब सेवा कर सकें। वो भी तो सब बाबा के ही बच्चे हैं, चाहे किसी ना किसी माध्यम से बाबा की सेवा करनी है। बाबा कहते बच्चे, अनेक प्रकार का मौत आ जाता है, बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, थोड़े पास आने से ही बेहोश हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बने हैं। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में नूंद है, विनाश होने का ही है। आज बाबा ने हमें देखो कितने पावरफुल साफ साफ शब्दों में बाबा ने बच्चों को सुनाया है। बाबा हम बच्चों को पहले ही सुनाते हैं कि बच्चे अपने आप को तैयार करो, आफतें बहुत आनी हैं, इसलिए जमा का खाता बढ़ाओ, अपने आप को तैयार करो। समस्याएं ऐसी आएंगी जो अपने मन को हिला देंगी और टेंशन में ले आती हैं। अभी तो प्रकृति का कहर बाकी है, इसलिए न्यारा और प्यारा बनो। ब्रह्मा बाबा ने भी देखा 1947 का भारत पाकिस्तान का पार्टीशन भी देखा
कितनी तलवारें चली, कितने लोग मरे, कितने बलात्कार हुए, कितना मेरा है हंगामे हुए, कितनी मारकाट हुई। उस समय ब्रह्मा बाबा ने देखा। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का फिर युद्ध हुआ। फिर 1999 में भारत कारगिल का फिर युद्ध हुआ। तो ऐसे युद्ध होते गए हैं। तो अब तो बाबा कहते हैं कि लास्ट में तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। और बाबा सुनाते प्रकृति भी अपना पूरा जोर दिखाएगी। तो इसलिए बाबा ने सुनाया है कि विनाश होने का ही है, इसलिए पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। आज बाबा ने ऐसे पॉइंट सुनाए हैं जिसे सुनकर डर तो लगता है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हें डरना नहीं है। बाबा ने नॉलेज दी है कि बच्चे ऐसे ऐसे होना है, इसलिए अपने आप को ज्ञान योग से श्रृंगार करना है। देवी देवताओं की तरह रहो, देवी देवताओं की तरह चलो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। लेकिन बाबा सुनाते हैं कि बच्चे किसी को दोष तो नहीं दे सकते हैं, ये तो सब ड्रामा में नूंद है। ये बाबा ने आज बहुत पावरफुल महावाक्य सुनाए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए गली गली में सेंटर बहुत नजदीक होना चाहिए और सभी आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाएगा। बाबा कहते हैं कि ऐसा टाइम आएगा, एक मुरली में बताया था, खिड़की तक नहीं खोल पाएंगे, कर्फ्यू लग जाएगा, कहीं आ जा भी नहीं सकेंगे। और बाबा सुनाते हैं कि बॉम्ब्स में भी देखो इतना जहर भरा हुआ होता है, पास आने से ही बेहोश हो जाएंगे, खिड़की नहीं खोल पाएंगे, हाहाकार होगा। ऐसा समय आ जाएगा। उस समय बाबा हम बच्चों को साक्षात्कार के माध्यम से हम बच्चों तक कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर पहुंचाएगा। लेकिन बाबा कहते हमें अपने दिल पर कोई बोझ नहीं उठाना है, दिल से बाबा बाबा कहते रहना है और अटेंशन रात को कहीं भी बाहर नहीं निकलना है और बाबा को साथ लेकर के जाना है और किसी और एक को साथ में लेकर के चलना है। ठीक है। ओम शांति।